नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में इस बार खास होगी छठ पूजा। चाय पानी से लेकर फूलों की बारिश तक सरकार करेगी सब इंतजाम। जब बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि जिस तरह दिल्ली में दिवाली भव्य रूप से मनाई गई उसी प्रकार छठ पूजा भी भव्य होगी। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने महापर्व छठ पूजा की तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि इस बार यमुना किनारे 17 मॉडर्न घाट बनाए जाएंगे और शहर भर में 1000 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वस्त किया है कि इन सभी जगहों पर सरकार द्वारा पुष्प वर्षा से लेकर चाय पानी तक के खास इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि शहर के अंदर छठ पूजा स्थलों की संख्या में भारी वृद्धि होने का अनुमान है। पिछली बार 929 स्थानों पर छठ पूजा के कार्यक्रम हुए थे, जबकि इस बार 1000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अब इस डेट तक कर आवेदन बढ़ गई आखिरी तारीख। जी हां, एसएससी दिल्ली कांस्टेबल यानी कि कार्यकारी भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बढ़िया खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवार अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में कांस्टेबल यानी कि कार्यकारी पुरुष और महिला के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in के माध्यम से ऐसा कर सकता है। एनसीआर में जमा होंगे लाखों मुसलमान, 3 दिनों तक अलर्ट मोड में प्रशासन। जाने क्या है पूरा मामला। ये दिल्ली से सटे हरियाणा के मेवात जिले के नू क्षेत्र में धार्मिक माहौल एक बार फिर से जीवंत होने जा रहा है। फिरोजपुर झिरका के बाद अब पुनहाना उपमंडल के ग्राम तिरवाड़ा नई में 3 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा यानी कि जलसा आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 25 से 27 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें न केवल मेवात क्षेत्र बल्कि आसपास के जिलों और राज्यों से 1 लाख से अधिक मुसलमानों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सबसे खास बात यह है कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन मरकज से तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद इस इज्तिमा में शिरकत करेंगे। खुशखबरी, दिल्ली में भी ले सकेंगे क्रूज का मजा। दिसंबर से शुरू होगा सफर। जानिए दिल्ली सरकार का प्लान। ये दिल्ली वासी लंबे इंतजार के बाद अब राजधानी में भी क्रूज का मजा ले सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी पर पर्यटक क्रूज सेवा शुरू करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। यह सेवा दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगी, जो न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि दिल्ली को एक नया आकर्षण प्रदान करेगी। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही संचालनकर्ता के साथ MOU पर हस्ताक्षर करेंगे। दिल्ली सचिवालय के लिए खरीदे जा रहे हैं 15 एयर प्यूरिफायर। जहरीली हवा ने बढ़ाई रेखा सरकार की टेंशन। ये दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने दिल्ली सचिवालय के सरकारी दफ्तरों और विभागों के लिए बड़ी संख्या में एयर प्यूरिफायर खरीदने का आदेश दिया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बेहद खराब से गंभीर श्रेणी के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली के 2 दिन बाद भी औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 के पार है। मिलेनियम सिटी सेंटर से सुभाष चौक तक 6 किलोमीटर सर्विस लेन खुली। गुरुग्राम के इन रास्तों पर घटेगा जाम। जब ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के निर्माण के मद्देनजर मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सुभाष चौक तक निर्मित सर्विस रोड को वाहनों के लिए खोल दिया। मिलेनियम सिटी सेंटर से आ रहे वाहन सेक्टर 44 या सेक्टर 45 की तरफ जाने के लिए सर्विस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के निर्माण के मद्देनजर मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सुभाष चौक तक निर्मित सर्विस रोड को वाहनों के लिए खोल दिया है। मिलेनियम सिटी सेंटर से आ रहे वाहन सेक्टर 44 या सेक्टर 45 की तरफ जाने के लिए सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हुए भगवान महावीर मार्ग की तरफ जा सकते हैं। इसको लेकर जगह जगह नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब छठ पर होगी 1.5 दिन की छुट्टी। पूर्वांचल के लोगों को तोहफा। ये दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर एक और बड़ा फैसला किया। पहली बार छठ पूजा में 1.5 दिन की छुट्टी होने जा रही है। 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालय बंद हो जाएंगे। 28 तारीख को दिन भर दिल्ली सरकार में छुट्टी रहेगी। आमतौर पर दिल्ली में छठ के लिए सिर्फ 1 दिन की छुट्टी का ऐलान होता था। रेखा गुप्ता सरकार ने छुट्टी के उस दायरे को बढ़ाकर 1.5 दिन कर दिया है। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे कब होगा शुरू, कितनी होगी स्पीड लिमिट और क्या क्या मिलेगी सुविधाएं, जानिए पूरी जानकारी।
ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सबसे अहम हिस्सा है। सहारनपुर देहरादून एलिवेटेड हाईवे यह सेक्शन अब लगभग पूरा हो चुका है। एक दिशा में आवागमन शुरू भी कर दिया गया है, जबकि अंतिम फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। जैसे ही यह चरण पूरा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन की घोषणा करेंगे। दिल्ली के अक्षरधाम से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को जोड़ने के लिए बन रहे एक्सप्रेसवे के खुलने का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इसके खुल जाने से सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। अभी की बात करें तो यह सफर 5 से 6 घंटे का होता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 90% तक पूरा हो चुका है। इस छठ से पहले सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, 2021 में छठ पूजा में गए लोगों पर हुई FIR होगी वापस। यह छठ का त्यौहार नजदीक आ गया, दिल्ली में इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने तैयारियों पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई है। यमुना के घाटों को तैयार किया जाने लगा है। सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बड़ा ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 2021 में सरकार ने सार्वजनिक की अवज्ञा के लिए धारा 188 IPC के तहत यमुना नदी पर छठ मनाने गए कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। उस धारा को लागू करके उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा जो भी FIR या मामले दर्ज किए गए थे, हम अपनी सरकार के तहत उन सभी शिकायतों को वापस लेंगे और हम उन सभी मामलों को वापस लेंगे। स्मोक की गिरफ्त में दिल्ली, दिवाली पर पॉल्यूशन का टूटा 4 साल का रिकॉर्ड। PM 2.5 पहुंचा 675 के पार। क्या होगी बारिश? ये दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बद से बदतर हो गई है। दिवाली के बाद यहां की हवा ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। PM 2.5 का स्तर अब 675 माइक्रोग्राम के पार पहुंच चुका है, जो अपने आप में ही खतरनाक है। इसके अलावा दिवाली पर पटाखे जलाने के बाद मंगलवार की हवा अत्यधिक खराब हो गई है। हालांकि इसके बावजूद राजधानी में मौसम गर्म है। राजधानी के कई इलाकों में स्मोक की मोटी चादर बिछी हुई है, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। दिन चढ़ते चढ़ते आसमान थोड़ा साफ होता है, लेकिन प्रदूषण कम नहीं होता दिखाई दे रहा है। जानी मानी हिंदी विद्वान फ्रांसेस्का और सिनी दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, निर्वासित, जाने खता क्या थी। जो लंदन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से जुड़ी हिंदी की विद्वान और प्रोफेसर फ्रांसेस्का और सिनी को कथित तौर पर वीजा शर्तों के उल्लंघन के कारण IGI हवाई अड्डे से निर्वासित कर दिया गया। PTI ने गृह मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से बताया कि और सिनी को सोमवार को हांगकांग से आते ही निर्वासित कर दिया गया। सूत्र ने बताया कि वीजा शर्तों के उल्लंघन के कारण और सिनी को मार्च 2025 से काली सूची में रखा गया है। दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ने की उम्मीद, क्या होगा नया दाम। दिल्ली सरकार 17 साल बाद दिल्ली में कृषि भूमि के सर्किल रेट को फिर से निर्धारित करने की तैयारी कर रही है। किसानों ने 8.5 करोड़ से 10 करोड़ प्रति एकड़ तक का सर्किल रेट सुझाया है। किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भूमि अधिग्रहण के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध किया है। दिल्ली पंचायत संघ ने सर्किल रेट बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ करने का अनुरोध किया है। दिल्ली आगरा रेल मार्ग बाधित, खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द। जब वृंदावन के पास मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से दिल्ली आगरा रेल मार्ग बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी जांच लें। दिल्ली में PWD के अभियंताओं के तबादला में नहीं चलेगी मनमानी, सचिवालय ने दी चेतावनी। लोक निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि इंजीनियर स्तर पर तबादलों के आदेशों में बदलाव नहीं होगा। PWD सचिवालय ने इंजीनियरों को चेतावनी दी है कि तबादले के आदेश में बदलाव का अधिकार केवल उनके पास होगा। पहले भी विभाग ने जूनियर इंजीनियरों को तबादलों में दबाव डालने से मना किया था। ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब इंजीनियर स्तर पर तबादलों के आदेशों में बदलाव नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग सचिवालय ने एक आदेश जारी कर इंजीनियरों को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी तबादले के आदेश में बदलाव करने का अधिकार केवल PWD सचिवालय के पास होगा। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क तोड़ने की कार्रवाई जारी। दिल्ली पुलिस ने हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम का हिस्सा है। पुलिस अब इन तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में जुटी है, ताकि नशे के कारोबार को खत्म किया जा सके। बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 सक्रिय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 203 ग्राम उच्च गुणवत्ता की हेरोइन स्मैक बरामद की गई है। इस मामले में थाना क्राइम ब्रांच में
एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिसंबर तक दिल्ली में कम होगा वायु प्रदूषण, एनडीएमसी करने जा रहा है ये बड़ा काम। ये दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने पर एनडीएमसी ने तैयारी शुरू कर दी है। 24 घंटे कर्मचारी और मशीनें तैनात हैं। दिसंबर तक 13 नई रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदी जाएंगी, जिससे प्रतिदिन 220 से 230 किलोमीटर सड़कों की सफाई हो सकेगी। साथ ही एंटी स्मोक गन भी लगाई जाएंगी। लोधी रोड पर मिस्ट स्प्रे का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और बाजारों में भी सफाई की जा रही है। आबकारी विभाग में सिर्फ 17 कर्मी, 60 में से 43 पद खाली। तस्करी पर कैसे लगेगा लगाम? ये दिल्ली के आबकारी विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। स्वीकृत 60 पदों में से केवल 17 ही भरे हुए हैं। इस वजह से अवैध शराब के कारोबार और तस्करी पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा है। विभाग को तत्काल भर्ती करने की आवश्यकता है ताकि कामकाज सुचारू रूप से चल सके। इस सब के बावजूद शराब की बिक्री में वृद्धि के साथ दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आबकारी राजस्व संग्रह में 12% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। आंकड़ों के अनुसार मूल्य वर्धित कर यानी कि वेट सहित आबकारी राजस्व अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान 3731 करोड़ 79 लाख रुपये था। चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही में यह बढ़कर 4192 करोड़ 86 लाख रुपये हो गया। कृत्रिम वर्षा पर 3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च की तैयारी, वातावरण ही नहीं मिल रहा अनुकूल, 6 माह में 6 बार मिली तारीख। ये कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारी पर 3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च होने, लेकिन अनुकूल वातावरण न मिलने से परेशानी हो रही है। पिछले 6 महीनों में 6 बार तारीख मिलने के बाद भी कृत्रिम वर्षा शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की एक बैठक में 7 मई को कृत्रिम वर्षा के 5 ट्रायल के लिए मंजूरी दी गई थी। हर क्लाउड सीडिंग ट्रायल की लागत करीब 55 लाख होगी। 5 ट्रायल के लिए कुल अनुमानित खर्च 2 करोड़ 75 लाख रुपये। इसके अलावा एक बार की व्यवस्था जैसे एयरक्राफ्ट की कैलिब्रेशन, केमिकल स्टोरेज, लॉजिस्टिक के लिए 66 लाख का खर्च तय किया गया। प्रोजेक्ट की कुल लागत 3 करोड़ 21 लाख रुपये रहेगी। समाज कल्याण विभाग में 758 नई भर्तियां, दिव्यांग केंद्रों को मिलेगा पर्याप्त स्टाफ। ये दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग जनों के लिए 758 नई भर्तियां करने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग केंद्रों में कर्मचारियों की कमी को दूर करना और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर लाना है। इन भर्तियों से दिव्यांग जनों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। विभाग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। सेल के पूर्व अफसरों के लिए खुशखबरी, लाइसेंस पर सी टाइप आवास से पीआरपी पर कब होगा फैसला? ये सेल के पूर्व अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब लाइसेंस पर सी टाइप आवास मिलेगा, जिससे आवास की समस्या कम होगी। हालांकि पीआरपी पेमेंट पर अभी भी कंपनी के निर्णय का इंतजार है। सेल प्रबंधन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विचार कर रहा है। ग्रामोदय योजना, डीडीए ने 252 गांवों को दिए पीएनजी कनेक्शन, लगभग 73,000 उपभोक्ताओं को हुआ लाभ। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने दिल्ली ग्राम उदय अभियान के तहत 252 गांवों को पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ी है। इस पहल के अंतर्गत 73,981 उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिले। 860 करोड़ रुपए की 854 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है। इस योजना का उद्देश्य शहरी ग्रामीण विभाजन को कम करना है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के 359 गांवों में से 252 अब पीएनजी नेटवर्क से जुड़ गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ रसोई ईंधन की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल के तहत अब तक 73,981 उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिल चुके हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ा बदलाव, 26 अक्टूबर से एयर इंडिया के बाद इंडिगो भी टर्मिनल 2 से उड़ाएगी विमान। 26 अक्टूबर से टर्मिनल 2 पर एयर इंडिया के बाद इंडिगो भी उड़ानें शुरू करेगी। इंडिगो की 6E2000 से 6E2999 नंबर की घरेलू उड़ानें टर्मिनल 2 से चलेंगी, जबकि अन्य उड़ानें टर्मिनल 1 और 3 से संचालित होंगी। एयर इंडिया पहले ही अपनी 60 उड़ानें टर्मिनल 2 से चलाने की घोषणा कर चुका है, जिन उड़ानों का पहला अंक 1 होगा। जानकारी के अनुसार इंडिगो की जिन उड़ानों का नंबर 6E2000 से 6E2999 के बीच होगा, वे टर्मिनल 2 से संचालित होंगी। शेष उड़ानें या तो टर्मिनल 1 या टर्मिनल 3 से संचालित होंगी। यानी इंडिगो अपनी उड़ानें 26 अक्टूबर से तीनों टर्मिनल से संचालित करने जा रही है। फर्जी दस्तावेज से नकली यूके स्टडी वीजा पर विदेश जाने की कोशिश में युवक गिरफ्तार।
ये दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को एक बड़ा खुलासा हुआ जब लुधियाना के एक युवक को फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ लिया गया। युवक ब्रिटेन यानी कि यूके में पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा पर विदेश जाने की तैयारी में था, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों की सख्त जांच के दौरान उसके सभी कागजात नकली साबित हो गए। इस घटना ने एक बार फिर वीजा फ्रॉड के बढ़ते मामलों को उजागर कर दिया है। सिंगर एक्टर ऋषभ टंडन उर्फ फकीर का दिल का दौरा पड़ने से निधन, क्यों बढ़ रहे हैं कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले। गायक और अभिनेता ऋषभ टंडन का दिल्ली में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिन्हें लोग फकीर के नाम से जानते थे। वहीं पपराजो बिरल भयानी के मुताबिक ऋषभ अपने परिवार से मिलने दिल्ली आए थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया। उनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि यह सब बहुत अचानक हुआ और अब उनके दोस्त, परिवार और चाहने वाले गहरे सदमे में हैं। नोएडा में पकड़े गए फर्जी पुलिस थाने के तार हवाला से जुड़े, कनाडा से मंगाई थी रकम। जो नोएडा सेक्टर 70 में इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम से फर्जी थाना खोलने वाले गैंग के तार हवाला से जुड़े हुए थे। आरोपियों ने कनाडा में बैठे पंजाबी मूल के एक भारतीय व्यक्ति पर दबाव बनाकर करीब 18 लाख रुपये मंगाए थे। नोएडा सेक्टर 70 में इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम से फर्जी थाना खोलने वाले गैंग के तार हवाला से जुड़े हुए थे। आरोपियों ने कनाडा में बैठे पंजाबी मूल के एक भारतीय व्यक्ति पर दबाव बनाकर करीब 18 लाख रुपये मंगवाए थे। पुलिस जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। SC/ST एक्ट बैंक के मॉर्गेज राइट पर रोक के लिए लागू होगा या नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ की स्थिति। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भूमि पर गलत कब्जे या बेदखली से जुड़े SC/ST एक्ट 1989 के प्रावधानों का इस्तेमाल किसी बैंक को उनके वैध बंधक अधिकारों का प्रयोग से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भूमि पर गलत कब्जे या बेदखली से जुड़े SC/ST यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों का इस्तेमाल किसी बैंक को उसके वैध बंधक यानी कि मॉर्गेज अधिकारों का प्रयोग से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के केस में प्रथम दृष्टया यह टिप्पणी की। दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, पिता के ड्राइवर ने की 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या। दिल्ली के नरेला में ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर ने मालिक से थप्पड़ का बदला लेने के लिए उनके 5 साल के बेटे को अगवा कर ईंट और चाकू से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस फरार आरोपी नीटू की तलाश में जुटी है। दिल्ली के नरेला इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 5 साल के मासूम बच्चे को उसके पिता के ड्राइवर ने अगवा कर बेरहमी से मार डाला। पुलिस का कहना है कि यह हत्या बदले की आग में की गई। आरोपी ड्राइवर नीटू फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जी जान से जुटी है। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का दिया झांसा, गाजियाबाद में वृद्ध से 5.5 लाख रुपए ठगे। ये साइबर अपराधियों ने आर्थिक लाभ का झांसा देकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया। बिना गर के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया और फर्जी शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश पर मोटी कमाई होने का प्रलोभन दिया। साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर इंदिरापुरम निवासी बुजुर्ग महिला से 5.5 लाख रुपए ठग लिए। जालसाजों ने ऑनलाइन मुनाफा दर्शाकर पीड़िता को जाल में फंसाया और मोटी रकम ट्रांसफर कर ली। ठगी का पता लगने पर पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। 30 अक्टूबर को नहीं होगा नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन, नई डेट का सबको इंतजार। जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख में बदला हुआ है। पहले यह 2025 के अंत तक खुलने वाला था, लेकिन अब इसमें देरी होगी। नई तारीख का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट का विकास कार्य तेजी से चल रहा है और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी को नई तारीख का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि 9 तो केंद्र और 9 ही राज्य सरकारों और 9 ही नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने उद्घाटन की तारीख की घोषणा की है। सूत्रों का कहना है कि नई संभावित तारीख नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह या जनवरी में हो सकती है। इस सिर्फ शारीरिक संबंध कहने से नहीं साबित होगा दुष्कर्म, साक्ष्य जरूरी, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि साक्ष्यों के बिना महज शारीरिक संबंध शब्द का इस्तेमाल दुष्कर्म या शील भंग के मामलों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की अपील को स्वीकार करते हुए की, जिसमें उसने बलात्कार के मामले में अपनी दोष सिद्धि और 10 वर्ष के कारावास को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उसे आरोपों से बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने 17 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में शारीरिक संबंध शब्द का प्रयोग बिना किसी सहायक साक्ष्य के यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि अभियोजन पक्ष अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा। कोर्ट ने कहा,
आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलकर्ता की दोष सिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।